हमारे स्वामी जी कहते थे कि भगवान का ध्यान हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो बैठकर उनका ध्यान करें और दूसरा उनकी सेवा करके उनका ध्यान करें। सो आज जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो यही सोचें कि इस वीडियो को देखकर हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं। वैष्णो देवी की हमारी यात्रा चालू होती है 10 नवंबर से, जब नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हम डोरंडो एक्सप्रेस का इंतज़ार करते हैं और ये ट्रेन अपने समय से 2 घंटा लेट आती है। तो हमें ट्रेन मिलती है सुबह 5:30 बजे और उसके बाद ये ट्रेन लगातार 13-14 घंटे का सफ़र करके हमें शाम को भी 4 घंटे लेट पहुंचाती है। यानी कि जहां हम 4:30 बजे पहुंचने वाले थे, हम पहुंचते हैं रात के 8:30 बजे और इसके बाद हम कटरा स्टेशन से बाहर निकलते हैं और यात्रा कार्ड के लिए लाइन में लग जाते हैं। यहाँ यात्रा कार्ड जब तक लिया जाता है तब तक हम लोग थोड़े फ़ोटो खींचते हैं और उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आगे बढ़ते समय हम एक स्टॉल पे रुकते हैं जहाँ सब लोग चाय पानी पीते हैं। इसके आगे बढ़ते हुए हम लोग बाज़ारों को देखते हुए आगे पहुँचते हैं और बाज़ारों और दुकानों को पार करते हुए हम रुकते हैं चिंतामणि आश्रम में। और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप भी जब जम्मू जाएं तो किसी आश्रम या धर्मशाला में ही रुकें, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी अलग होता है। जब आप धर्मशाला या आश्रम में रुकते हैं तो वहाँ का वातावरण अलग होता है। वहाँ सुबह पूजा आरती होती है, वहाँ का इन्वायरमेंट ही अलग होता है। यहाँ पे हम पूरे 24 लोग रुकते हैं और इसके सामने ही शिव शक्ति भोजनालय में भोजन करते हैं। यहाँ 70 रुपये में आप भरपेट भोजन कर सकते हैं और इसके बाद सुबह पे यहाँ का व्यू काफ़ी ही अलग होता है। यहाँ से पहाड़ों को देखने का आनंद ही कुछ अलग होता है। इस आश्रम की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर 50 रुपये में एक कॉमन रूम होता है जहाँ पे हर एक व्यक्ति रह सकता है। और इसी के साथ अगर कई व्यक्तियों की टीम है तो इनके लिए एक अलग से रूम होता है जो कि उसी पैसों में ही प्रोवाइड कराया जाता है। और हमने भी कुछ ऐसा किया, हमने भी 1500 रुपये में एक ऐसा ही रूम लिया जहाँ पे ये रूम काफ़ी बड़ा था और इसमें 24 लोग बड़ी आसानी से ही आ गए। इस आश्रम का व्यू ही कुछ अलग है। रात में आश्रम की ठंड और सुबह खिलखिलाती धूप का अलग ही आनंद है। यहाँ रात में जहाँ चारों ओर शांति होती है, वहीं सुबह खिलखिलाती धूप और मंदिरों में मंत्रों का उच्चारण होता है। हमें इस आश्रम में ये रूम मात्र 12 घंटों के लिए मिला था, तो हम सब सुबह 8:30 बजे इस आश्रम से बाहर निकल गए और उसके बाद आश्रम के बगल में ही एक चाय की दुकान पे हम सब ने चाय पी। और इस वीडियो में आप उस चाय की दुकान को इस आश्रम के बगल में देख भी सकते हैं। यहाँ इस दुकान पे हम सभी ने गरम गरम चाय पी और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ किया। यहाँ इस ठंड में सुबह सुबह चाय का एक अलग ही आनंद होता है और इसके साथ अगर नमक पारा या मट्ठी वगैरह मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा होता है। चाय पीने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहाड़ों को देखते हुए हम लोग गलियों, बाज़ारों और रोडों को पार करते हुए मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ पहुँचते हैं। और यहाँ पहुँचने पर हम देखते हैं कि यहाँ काफ़ी लाइन लगी है। यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था। यहाँ CRPF की पुलिस भी थी और इसी के साथ लोगों का हुजूम भी था। इस प्रवेश द्वार को पार करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं बाण गंगा। बाण गंगा का पानी जितना ठंडा है उतना ही साफ़ है। यहाँ के पानी में आप अपनी फ़ोटो देख सकते हैं और मान्यता है कि इन पत्थरों से जो लोग अपने घर बनाते हैं वो अपने जीवन में खुद का घर बना लेते हैं। तो यहाँ भी हमने इस मान्यता को ध्यान में रखते हुए अपना भी घर बनाया।
और अपने घर को इन बड़े बड़े ईंटों से सजाया। इसके बाद हमने कुछ फोटोएं ली और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। बाण गंगा से निकलकर हम लोग दोबारा अपनी यात्रा को चालू करते हैं और पहुंचते हैं बाथिंग घाट पर। यहाँ पर हम सभी स्नान करते हैं और उसके बाद कुछ समय यहाँ बिताते हैं और इन लहरों का आनंद लेते हैं। और उसके बाद हमेशा की तरह यहाँ भी कुछ फोटोएं खींचते हैं। इसके बाद हमारी यात्रा फिर चालू होती है और हम अपनी चढ़ाई वापस चालू करते हैं। और अब की बार हम लोग सीढ़ियों से चढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो सीढ़ियों से होते हुए जाता है और दूसरा रास्ता है जो कि मार्ग जैसा है। तो शुरुआत में हम लोग के अंदर काफ़ी एनर्जी थी, तो हमने सोचा कि सीढ़ियों से ही चलते हैं। लेकिन पहली सीढ़ी पार करने के बाद हमें पता चल गया कि हमें मार्ग से ही जाना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों पे ज़्यादा थकावट होती है। इसके बाद हम जय माता दी के नारों के साथ आगे बढ़ते रहें और जिसको भी थकावट होती वो 5 मिनट रेस्ट कर लेता। इन पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। और समय समय पर जिसको भी थकावट होती उसके लिए रुक जाते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो पार्ट 3 में आएगी। जय माता दी।